चलिए देखिए नो, तो स्टोरी, ठीक है, स्टोरी माने क्या होता है, कहानी। तो लिखा गया है कि सी टोल्ड मी ए स्टोरी, माने वह मुझे, ठीक है, एक कहानी सुनाई ना। सी टोल्ड मी ए स्टोरी माने वह मुझे एक कहानी सुनाई। दूसरा लिखा गया है हिज ऑफिस, दूसरा लिखा गया स्टोरी। स्टोरी माने क्या होता है, मंजिल। स्पेलिंग अलग है, STORY है या STOREY है, माइनर डिफरेंट है ना वो। तो कह रहा है कि इस स्टोरी माने क्या होता है, मंजिल ना वो। जैसे हम लोग एक तल दो तल ऐसे बोलते हैं ना, उसी को मंजिल बोला जाता है। तो कह रहा या 1 फ्लोर 2 फ्लोर ऐसे बोलते हैं, उसी को मंजिल कह रहा है कि हिज ऑफिस इज एन इन द सेकेंड स्टोरी, माने उसका जो ऑफिस है दूसरे मंजिल पे है, ठीक हो, या दूसरे, ठीक है, फ्लोर पे है। बात समझे कि नहीं। आगे लिखा गया सोल, ठीक है, सोल बोलते हैं माने आत्मा ना वो। करा सोल इज इमोर्टल, माने आत्मा क्या है वो, ठीक है, इमोर्टल है माने नश्वर है, ठीक हो, मरणशील नहीं है, ठीक, आत्मा कभी मरती नहीं है ना। ठीक, ध्यान रखना है कि सोल इज क्या होते, इमोर्टल, जो कभी, जिसकी कभी मृत्यु ना हो ना वो, तो वो क्या है, इमोर्टल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। आगे लिखा गया है सोल माने जूते का तल। सोल माने क्या होता है, जूते का तल या अकेला होता है। तो कह रहा ही फील्स एज ए सोल, माने वह अकेला महसूस करता है, ठीक है। तो छोटा सेंटेंस बनाया गया है, इनको याद कर लीजिएगा ना वो। माने इन सेंटेंस को हम लिखा बता रहे हैं, आप खुद के कह रहा है कि सेंटेंस बना सकते हैं ऐसा, बस, ठीक है, सिमिलर। बात समझे कि नहीं, इन्हीं वर्डों का प्रयोग करके खुद से सेंटेंस बना सकते हैं ताकि आपको याद हो सके। बस मीनिंग याद रखनी पड़ेगी कि इसका मतलब क्या होता है। बात समझ में आया। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कल नाउन क्लास पढ़ रहे थे। चलिए नाउन क्लास के द्वारा वो सेंटेंस को कंबाइन करना बता रहे थे ना बाबू, ठीक है। अब देखिए जो नाउन क्लास होता है, नाउन क्लास में सेंटेंस को जो कंबाइन करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो बाबू कह रहा है कि जो नाउन क्लास होते हैं वो सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, और कह रहा है कंप्लीमेंट का भी काम कर सकता है। माने सब्जेक्ट का भी काम करेगा, ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा, और कंप्लीमेंट का, तीनों का काम करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ठीक है। संज्ञा उपवाक्य न बाबू, अरे कल कल लिखाए हैं, लिखना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है नाउन क्लास क्या होता है, संज्ञा क्या, संज्ञा उपवाक्य क्या होता है, तो बताए थे यह सेंटेंस में किसका काम करेगा, नाउन का काम करता है, ठीक है। कह रहा है कि अगर जो बताए थे किससे प्रारंभ होते हैं, तो बताए थे देखिए, ठीक है, इनमें कह रहा है कि हु, ठीक है, वाट, वेयर, ठीक है, वाई, वेन, ठीक है, विच, दैट, यह सभी प्रयोग किए जाते हैं। कल कल बताए हैं ना, नोट नहीं करना है, समझना है बस। बताए थे कल कि नाउन क्लास जो होता है संज्ञा उपवाक्य होता है, ठीक है। इनको कंबाइन करने के लिए, बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कह रहा है हु, वाट, वेयर, वाई, वेन, विच, दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बताए थे कि जो नाउन क्लास होते हैं वह सामान्यतः क से शुरू होते हैं ना वो, ठीक है। जैसे अगर इनमें देखा जाए तो हु माने कौन हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, ठीक है, कहाँ हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, कब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ठीक है, की हो जाएगा, ठीक। तो वही कह रहा है कि जो आपके नाउन क्लास होते हैं वह सामान्यतः किससे शुरू होते हैं, क से प्रारंभ होते हैं, ठीक है। इन्हीं का प्रयोग करके हम लोग सेंटेंस को क्या करते हैं, नाउन क्लास बनाते हैं।
बात समझा कि नहीं? ठीक है, तो कल लगभग इतना बताए थे, कुछ एग्जाम्पल एक दो करा दिए थे ना वो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लिखिएगा बाबू, लिखिएगा इज राम इज ए हैंडसम, राम इज ए हैंडसम बॉय। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लिखिएगा, एवरी वन knows it, knows it। अरे भैया आप लोग का एक टाइम हो जाता है। राम इज ए हैंडसम बॉय, एवरीवन नोज, इसको समझ के बनाना है। समझिए, कह रहा है कि राम एक सुंदर लड़का है। ठीक है, कह रहा है एवरीवन नोज इट, माने हर कोई जानता है। अर्थ के अकॉर्डिंग बनाना, ताकि हमारा अर्थ सही बन जाए। कह रहा है कि राम एक सुंदर लड़का है, एवरीवन नोज इट। ठीक है, उसको बनाना कैसे बनाइए? अरे हाँ, इसमें तो कोई कुछ दिया ही नहीं, प्रिंसिपल को कैसे बनाएंगे, समझना है। तो समझिए, कह रहा है कि हर कोई जानता है, वो आपका प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा ना वो। हर कोई जानता है, अब दैट लगा देंगे कि राम इज ए हैंडसम बॉय हो जाएगा। हर कोई जानता है कि राम एक सुंदर लड़का है। ठीक है, पहले इसको लिखेंगे, एवरीवन को लिखेंगे, इसके बाद हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, दैट का प्रयोग करके उसको कंबाइन कर देंगे। ठीक, तो प्रिंसिपल क्लास ये हो जाएगा और अब सबऑर्डिनेट क्लास वो हो जाएगा। ठीक, बन गया उस लोगों का ना। क्या बनेगा, देखिए जो सेंटेंस कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो बनेगा आपका एवरीवन। ठीक है, वो एवरीवन नोज इट। ठीक है, दैट का प्रयोग करेंगे, बताएं वो नाउन क्लास में इन्हीं का किसी का प्रयोग किया जाएगा। हु का प्रयोग बताया था जब किसी बड़े व्यक्ति माने बड़े जानवर के बारे में या किसी पर्सन के बारे में बात किया गया होगा, तो हु का प्रयोग करेंगे। वाट, ठीक है, वाट माने बताया थे बाबू कि माने ऑब्जेक्ट का पता करना होगा। ठीक है, वस्तु के बारे में बात की गई होगी, किसी व्यक्ति के बारे में बात की गई होगी, तो हम वाट का प्रयोग करेंगे। वेयर माने होता है कहाँ, स्थान पूछा जाएगा, स्थान के बारे में बात की गई हो तो वेयर का प्रयोग। कंडीशन होगा माने कोई रीजन होगा, तो उसके लिए हम वाई का प्रयोग करेंगे। समय होगा, ठीक है, तो हम वेन का प्रयोग करेंगे। सब बताया गया है। ठीक है, तो कह रहा है एवरीवन नोज इट दैट,
ठीक है वो राम राम इज ए हैंडसम ब्यूटीफुल मत लिख दीजिएगा। नो, वो लड़कियों के लिए लिखा जाता है। बन गया बाबू, ऐसे बनेगा। आगे लिखिएगा। हाँ, अगला एग्जाम्पल लिखिए। ही विल नॉट पास दिस ईयर। अगला एग्जाम्पल है बाबू, ठीक है। ही विल नॉट ही विल नॉट पास दिस ईयर। वह इस साल पास नहीं होगा। इट इज सर्टेन। इट इज इट इज सर्टेन। निश्चित। स्पेलिंग गलती है। CERTAIN होता है। इट इज सर्टेन। ठीक है। करा ही विल नॉट पास दिस ईयर। वह इस साल पास नहीं हो सकता। इट इज सर्टेन माने यह निश्चित है। बनाइए। He will not pass this year. It is certain. वो जो ही लिखी हुई है बीच में वो इस्तेमाल में होगा। बना, दिखाइए। ठीक, बना। बना वैसे ही बनेगा पूरा। अरे गलती बना रहे हैं। पहले लिखा जाएगा इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। ठीक है। दैट कि ही विल नॉट पास दिस ईयर। ठीक है वो माने इट इज सर्टेन माने यह निश्चित है। ये आपका प्रेशनल क्लास हो जाएगा। दैट ही विल नॉट पास दिस ईयर ये आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लास बोला जाएगा। बात समझ में आया बाबू। ठीक है, तो देखिए कंबाइन करेंगे तो लिखा जाएगा सर्टेन इट इज सर्टेन दैट ही विल नॉट he will not pass this year. He will not pass this year. यह निश्चित है कि वह पास इस साल नहीं हो होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए। अगला एग्जाम्पल देखिए बाबू, लिखिएगा। लिखिए वेयर हैव WHERE वेयर हैव यू पुट माई बुक क्वेश्चन मार्क टेल मी। बनाइए। करा वेयर हैव यू पुट माई बुक टेल मी।
ठीक है, अंत में क्या लिखा लिखिए, फुल स्टॉप। बहुत अच्छा, सही है, ये तो आसान है एकदम। बन गया ना वो, क्या होगा, टेल मी होगा, पूरा ये सेंटेंस लिख दिया जाएगा, तो प्रिंसिपल क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखिएगा। किताब होगी और तो लेते जाइएगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, लिखिए, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, माई टीचर, माई टीचर टोल्ड मी, माई टीचर टोल्ड मी। ठीक है, वो सेंटेंस लिखा गया है कि द अर्थ, करा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, माई टीचर टोल्ड मी। हाँ, अब इसको भी क्या बनाना है, कंप्लेक्स सेंटेंस बनाना है, बनाइए। हाँ बनाइए, कैसे बनाना है। ठीक, बस बन गया वो। ठीक, सही है। अरे पहले अर्थ ही लिखा जाएगा। हाँ बनाइए, क्या बना बना आप लोग का। हाँ सही तो बना रहे हैं, माई टीचर टोल्ड मी दैट लगा दीजिए, बस बाकी पूरा वाक्य उसे लिख दिया जाएगा ना। माने मेरे अध्यापक ने मुझसे बताया कि जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है। बात समझ है कि नहीं। तो आसान है, ऐसे अगर आएगा वो नाउन क्लास बनाने, माने पेपर में तो नाउन क्लास ऐसे नहीं दिया रहेगा, बस दिया रहेगा कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो आपको जैसे उचित लगे बाबू, ठीक है, जो एग्जाम्पल बताया गया उसके अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। ठीक है, लगभग ज्यादा एग्जाम्पल हो गया ना, आगे आगे बताएं। ठीक है, अब मतलब इस प्रकार का अगर कोई सेंटेंस आएगा तो बना लेंगे। ठीक है, अब आगे हेडिंग लिखिएगा। बताया था ना, तीन तीन प्रकार के बाबू हम लोग सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं, तो यह नाउन क्लास था। अब आगे हेडिंग लिखेगा एग्जेक्टिव क्लास, एग्जेक्टिव क्लास। तो हेडिंग लिखिएगा सभी लोग, एग्जेक्टिव क्लास, एग्जेक्टिव क्लास। ठीक है, इसको बोलते हैं विशेषण
विशेषण उपवाक्य। हिंदी के भी ग्रामर में यह सब दिया गया है, ठीक है। हिंदी का जो ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है, ठीक है। एग्जेक्टिव क्लास, विशेषण उपवाक्य, ठीक है। हो गया, लिखिए, बोले वो लिखिए। जो उपवाक्य माने जो क्लास, जो उपवाक्य, जो उपवाक्य अपने से पहले, जो उपवाक्य अपने से पहले, जो उपवाक्य अपने से पहले, हो गया वो प्रयुक्त, जो उपवाक्य अपने से पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन, जो उपवाक्य अपने से पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, जो उपवाक्य अपने से पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है। वो करा ऐसा क्लास जो अपने से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आया होगा उसकी विशेषता बताते हैं, उसे उसे एग्जेक्टिव क्लास कहते हैं, उसे एग्जेक्टिव क्लास कहते हैं। हो गया वो, नीचे से लिखिएगा, बोले एग्जेक्टिव क्लास कहलाते हैं। हो गया वो, लिखिएगा एग्जेक्टिव क्लास, एग्जेक्टिव क्लास किसी, एग्जेक्टिव क्लास किसी रिलेटिव प्रोनाउन, एग्जेक्टिव क्लास किसी रिलेटिव प्रोनाउन, ब्रैकेट में लिखिएगा बाबू, रिलेटिव प्रोनाउन who, whose, whom, who, whose, whose, whom, which, that का रहा है कि एग्जेक्टिव क्लास जो होते हैं वह who, whose, whom, which, that, हो गया वो, या रिलेटिव एडवर्ब, या रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब कौन कौन से होंगे तो अभी नोट कर लीजिएगा। वाई, वेन, वेयर, हाउ, वाई, वाई, वेन, वेयर, हाउ, हाउ, हो गया वो। कह रहा है कि जो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं वो क्या होते हैं, तो कह रहा है वाई, वेन, वेयर, हाउ, ठीक है, ब्रैकेट बंद से आरंभ होते हैं। हो गया बाबू, बात समझना है। कह रहा है बाबू कि जो आपका एडजेक्टिव क्लास होता है, एडजेक्टिव क्लास, ठीक है, सामान्यतः कह रहा है रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट,
या रिलेटिव एडवर्ब वाई, वेन, वेयर, हाउ, ठीक है, से आरंभ होते हैं। मान रिलेटिव प्रोनाउन इसी से आरंभ होंगे, ठीक है। या तो कर एडजेक्टिव क्लॉज या तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा या तो रिलेटिव एडवर्ब होगा, ठीक है। हम नोट कर लीजिए जल्दी से। एक नोट पॉइंट लिखिएगा बाबू, बोले लिखिए एग्जेक्टिव क्लॉज वाक्य में, एग्जेक्टिव क्लॉज वाक्य में, एग्जेक्टिव क्लॉज वाक्य में, एग्जेक्टिव क्लॉज वाक्य में हो गया वो। एग्जेक्टिव का कार्य करते हैं, एग्जेक्टिव क्लॉज वाक्य में एग्जेक्टिव का कार्य करते हैं, एग्जेक्टिव क्लॉज वाक्य में एग्जेक्टिव का कार्य करते हैं, हो गया वो। अतः एग्जेक्टिव क्लॉज से पहले, अतः एग्जेक्टिव क्लॉज से पहले, अतः एग्जेक्टिव क्लॉज से पहले नाउन या प्रोनाउन, तो एग्जेक्टिव क्लॉज से पहले नाउन या प्रोनाउन, हो गया वो, का प्रयोग अवश्य किया जाता है, अवश्य रहता है, ठीक है। अतः एग्जेक्टिव क्लॉज से पहले नाउन या प्रोनाउन, हो गया वो, ठीक है। एक और नोट पर लिखिएगा, लिखिए एग्जेक्टिव क्लॉज का हिंदी में अर्थ, एग्जेक्टिव क्लॉज का हिंदी में अर्थ जो, जो एग्जेक्टिव क्लॉज का हिंदी में अर्थ जो, हो गया वो, कामा जो की, जो, कामा जो की, हो गया, कामा जिसने, जो, जो की, जिसने, हो गया वो, कामा जब, कामा जहां, हो गया वो, आदि शब्दों से प्रारंभ होते हैं। जो कि, जब, जहां, जिसने, ठीक है, इनको ज वर्ग बोलते हैं, ठीक है। जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहां बात किया जाएगा, ठीक, हो गया वो, आदि शब्दों से प्रारंभ होते हैं, ठीक है, प्रारंभ होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए सेंटेंस में हमको नाउन क्लास, अरे एडजेक्टिव क्लास बनाने के लिए कैसे इनको प्रयोग किया जाएगा, तो ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल नोट करिए फिर बता रहे हैं। बोले हिंदी में पहले ट्रांसलेशन टाइप को कुछ एग्जांपल बता रहे हैं, फिर हम सेंटेंस को कंबाइन करना बताएंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे देखिएगा एडजेक्टिव क्लास कैसे होता है, उसको कैसे हम सेंटेंस में कंबाइन करेंगे। जैसे एग्जांपल लिखिएगा, लिखिए मैं उस आदमी को जानता हूं, मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी, ठीक है। वो एक एग्जांपल बोल रहे हैं, कह रहा है कि उस आदमी मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी, ठीक है। वो कह रहा है कि मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी,
ठीक है वो। तो देखिए कह रहा है मैं उस आदमी को जानता हूँ, किसके बारे में बात की जा रही है, कह रहा है आदमी के बारे में बात की जा रही है, नाउन के बारे में बात की जा रही है। तो यही बताया ना कि भैया एग्जेक्टिव क्लास जब बनाएंगे वो, तो इसमें कह रहा है कि एग्जेक्टिव क्लास जो होगा वह हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले ही प्रयोग किया जाएगा। बात समझे कि नहीं। तो कह रहा है मैं उस आदमी को जानता हूं, तो आई नो माने मैं जानता हूं, ठीक है। माने कह रहा है मैं उस आदमी को जानता हूं, मैं माने इस आदमी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है वो। इसी आदमी के बारे में बात की जा रही है, कह रहा जिसने तुम्हारी घड़ी क्या की है, चुराई थी। बात सुने कि नहीं। तो हम बताएं कि जो एडजेक्टिव क्लास होगा बाबू, वह हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताएगा और उसी के लिए यह प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब वह क्या हो सकते हैं, या तो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे या तो रिलेटिव एडवर्ब होंगे। बात सुने कि नहीं, ठीक है। तो जैसे भी इसको बनाएंगे तो क्या होगा, इसको बनाएंगे तो लिखेंगे आई नो, आई नो द मैन, आई नो द मैन, कह रहा मैं उस आदमी को जानता हूं। बात समझे कि नहीं। कह रहा है कि भाई यह व्यक्ति है जो किसको जानते हैं, इस आदमी को जानते हैं, विशेषता इसी के बारे में बताई जा रही है, यही आपका एडजेक्टिव होगा, ठीक है। इसके लिए कौन प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे बताइए इनमें से। कह रहा है मैं उस आदमी को जानता हूं ना, वो बताए थे जब किसी व्यक्ति या बड़े जानवरों के बारे में बात की गई होगी तो हु का प्रयोग करते हैं ना, वो ध्यान रखना है कि जब किसी व्यक्ति या बड़े जानवरों के बारे में बात की गई होगी तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। तो आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं, इसके बाद क्या लिखा जाएगा, हु। हु आपका यहाँ पे क्या है, तो बोला जाएगा भाई रिलेटिव प्रोनाउन है ना बाबू, ध्यान रखना है। यहाँ पे हु का अर्थ जो है, कह रहा है मैं उस आदमी को जानता हूं जो या जिसने, ठीक है, तुम्हारी घड़ी चुराई थी ना, वो यहाँ पे इसका प्रयोग किसके रूप में हुआ है, जिसने के रूप में हुआ है ना। तो हु, ठीक है, हु स्टोलन, ठीक है, योर, ठीक है। कह रहा है कि आई नो द मैन हु स्टोलन, ठीक है, तुम्हारी बोला गया है ना वो, ठीक है। हु स्टोलन नहीं होगा, बस स्टोल होगा, हु स्टोल, हु स्टोल योर वॉच हो जाएगा, माने चुराना, ठीक है। बात समझ में आई बाबू, ठीक है। तो आप देखिए यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है ना, वो ध्यान रखना है। आई नो द मैन हु स्टोल योर वॉच। तो ऐसे नाउन, अरे एडजेक्टिव क्लास आपका दिया रहेगा, ऐसे बनाना है ना, ठीक है। पहचान लेंगे बाबू। अब देख रहे हैं कि ये वाला जो सेंटेंस लिखा गया ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास बोला जाएगा, जबकि इधर वाला जो सेंटेंस वो प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा, ठीक है। विशेषता इस वाले व्यक्ति के बारे में बता रहा है, इसी के लिए किसका प्रयोग किया गया, हु का प्रयोग किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए हम उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं। हाँ हिंदी में ट्रांसलेशन समझा दें, ठीक है, फिर इसका कॉम्बिनेशन बताएंगे, आसानी से समझ में आएगा। लिखिएगा क्या बोले बाबू, हम उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जिसने आपको पीटा था। हम उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जिसने आपको पीटा था ना। वो पहले देख लीजिए कैसे रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, फिर आसानी से हम सेंटेंस कंबाइन करना सीख जाएंगे। जिसने आपको पीटा था, कह रहा है हम उस आदमी से मिलना चाहते हैं जिसने आपको पीटा था। चलिए देखिए इसको भी ना, एकदम सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। क्या बोले बाबू, हाँ बताइए सेंटेंस क्या बोले हैं,
हम उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं ना, वो जिसने आपको पीटा था ना, वो पीटा था। चलिए, अच्छा पीटा होगा, पीटा था, सही है। चलिए, कह रहा है हम उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जिसने आपको पीटा था। तो चलिए, फिर वैसे ही बात की जा रही है ना, वो अब देख रहे हैं यहाँ पे जिसने आया है, जब कंप्लेक्स सेंटेंस बनाएगा वो तो ऐसे ही प्रयोग किया जाएगा। फिर किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है ना, कह रहा हम उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, माने उस व्यक्ति, कह रहा है हम उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, इस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, यही आपका वो विशेषता बता रहा है। ठीक है, माने यही व्यक्ति है जो कह रहा है आपको पीटा था। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, वी, ठीक है, वी वांट टू मीट, ठीक है, दैट मैन, माने हम उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं। वांट माने चाहना, वी वांट टू मीट दैट मैन, ठीक है, हम उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं। ठीक, तो दैट मैन हो गया। अब इसी के बारे में विशेषता बताई जा रही थी, यही आपका क्या हो जाएगा, एग्जेक्टिव हो जाएगा बाबू। ठीक है, अब इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, तो करा वो देख, हाँ अब व्यक्ति के बारे में बात की गई फिर यहाँ पे, तो ध्यान रखना है, तब हम जिसने के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे, हो। अगर कोई व्यक्ति आया होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। बात समझे कि नहीं, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, हु, जिसने आपको पीटा था ना, हु, ठीक है, बिटेन यू, बीईटीए, बिटेन मन पीटना, अब एग्जाम्पल बताएं कम्प्लेक्स सेंटेंस वाला। हाँ वो, अब देखिए कैसे कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, आप लोग आसानी से बना लेंगे, बताएं। लिखिए एग्जाम्पल बाबू, एग्जाम्पल नोट करिए। देखिए, द मैन वाज काट, द मैन वाज काट, फुल स्टॉप। द मैन वाज काट, पकड़ना, हाँ, करा आदमी पकड़ा गया। ठीक है, लिखेगा ही स्टोल, ठीक है, वो ही स्टोल माई वॉच, माने वह मेरी घड़ी चुराई थी। ठीक है, ही स्टोल माई वॉच, वह मेरी घड़ी चुराई थी। अब कह रहा है इसको कम्प्लेक्स बनाना है। ठीक है, कम्प्लेक्स बनाना है। देखिए कैसे बनेगा, थोड़ा समझ लीजिए फिर बनाना है। कह रहा है कि द मैन वाज काट, माने आदमी पकड़ा गया। इसी आदमी के बारे में बात की जा रही है ना, भैया आदमी पकड़ा गया, यही आदमी ने क्या किया था, वो मेरी घड़ी चुराई थी, ही स्टोलन माई वॉच। तो आदमी के बारे में बात की जा रही है बाबू, तो किसका प्रयोग करेंगे, अभी बताएं हु का प्रयोग। ठीक है, तो जब कंबाइन करेंगे तो क्या लिखा जाएगा,
ठीक है, लिखेंगे कि द मैन वाज अ कार्टर। अब क्या लिखा जाएगा? हु ना, जब हु लिखेंगे तो सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा। वो हु स्टोल माई वॉच, हु स्टोल माई वॉच। ठीक है, माने आदमी पकड़ा गया जिसने मेरी घड़ी क्या की थी, या जो मेरी घड़ी चुराई थी। ठीक, एक और एग्जांपल, फिर आगे बस रहने देंगे। एक और एग्जांपल लिखिएगा बाबू, लिखिएगा द बॉय इज स्टैंडिंग देयर। अगला सेंटेंस है द बॉय इज स्टैंडिंग देयर। हो गया वो, द बॉय इज स्टैंडिंग देयर। दूसरा सेंटेंस लिखिएगा ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, he is my brother. The boy is standing there, he is my brother. खड़ा रहा ना, कह रहा है कि द बॉय इज स्टैंडिंग, माने जो लड़का खड़ा है, ठीक है, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो बनाइए इसको, समझ में आ रहा है ना, वैसे पूरा बनाना है। माने लड़के के बारे में बात की जा रही है। बन गया ना वो, बताइए। ठीक है, तो देख रहे हो। हाँ देखिए, हम थोड़ा सा हिंदी बताएं इसलिए ट्रांसलेशन, ताकि उसी के बेस पे बनेगा वो। कल और फिर दूसरा का जैसे वेयर का हुज का ऐसे बता देंगे, तो आप लोग आसानी से इसका सेंस निकाल के कंबाइन कर लेंगे, आसान हो जाएगा। बन गया, द बॉय इज स्टैंडिंग देयर। साबत देख रहे वैसे बनेगा, समझना है। ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बात किया जाएगा तो ये सब ध्यान रखना है रूल। ठीक है, राइटिंग बहुत थोड़ी सुधारी है ना वो। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो बहुत बेकार हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए तब रहने दे रहे हैं आज ना इतना बस। ठीक है, आज इतना बताया जा रहा है, घर से थोड़ा पढ़ के आया करिए। ठीक।